विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन जो षड्यंत्र महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र शासन या महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, कल को ये आपके राज्य में भी शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बातें मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। महाराष्ट्र के लोग मराठी में इस वीडियो को चाह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग हिंदी समझ जाएंगे, महाराष्ट्र के बाहर के लोग शायद मराठी ना समझ पाए। तो ये बात मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। महाराष्ट्र शासन ने या महाराष्ट्र सरकार ने एक लेटर इशू किया है सभी स्कूलों के लिए, चाहे वो अनुदानित हो या बिना अनुदानित हो, यानी सरकारी हो या प्राइवेट हो। सभी स्कूलों के लिए महाराष्ट्र शासन यानी महाराष्ट्र सरकार ने, जो यहां पर मौजूदा सीएम है उद्धव ठाकरे, इनके गवर्नमेंट में ये लेटर इशू हुआ है कि सभी स्कूलों को, जब कोई बुद्धिस्ट उन स्कूलों में आता है, तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में उस बच्चे की जब एडमिशन होती है, तब एडमिशन लेते समय बौद्धों की जाति का भी उल्लेख होना चाहिए। बौद्धों के जाति का उल्लेख आपको बच्चे के एडमिशन के साथ करना है। धर्म के कॉलम में अगर कोई बुद्धिस्ट लिखता है तो उसे जात पूछनी है, बिना जात लिखे हुए उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और ये षड्यंत्र इतना घातक है कि जिस जाति व्यवस्था को बाबा साहब खत्म करना चाहते थे, अब हमारे जो अगली पीढ़ी है उसके साथ हम इस जात को जोड़ देंगे। सपोज आज हम अपने बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला देने के लिए महाराष्ट्र की किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहां के प्रशासन को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश दिया है कि उस बच्चे की जात का कॉलम आपको भरना है, उसको जात पूछनी है। और अगर हमने जात बता भी दी, सपोज यहां पर हमने महार लिख दिया, चमार लिख दिया, पासी लिख दिया, जाटव लिख दिया, तब ये पहली में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, 5 साल का बच्चा, वो अपने 70 आयु होने तक अपनी जात को खत्म नहीं कर पाएगा। उसकी सारी लिविंग हो या टीसीज हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट उस जाति के नाम से होंगे। जो बाबा साहब 1935 में ये भाषण देते हैं, जात पात तोड़क मंडल के, जो बाबा साहब वो भाषण नहीं दे पाए थे, एनिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से बाबा साहब हमको ये बातें कहकर गए हैं कि हमको जाति को खत्म करना होगा, इसमें कोई सुधार हो नहीं सकता। लेकिन ये चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, यूपी सरकार हो, गुजरात सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये कभी भी बुद्धिज्म के फेवर में नहीं है। ये कभी भी बौद्धों के हित का निर्णय कभी नहीं करेगी। और जो जाति व्यवस्था 2.5-3 हजार सालों से ब्राह्मण इस बौद्ध धर्म में लाना चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था अब हमारे ही हाथों से बौद्ध धर्म में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जिनके सिग्नेचर से ये लेटर इशू हुआ है, उन्हीं के सिग्नेचर से एक जीआर महाराष्ट्र में है कि अगर अनुसूचित जाति से धर्मांतरित लोग हैं, अगर वो बौद्ध हो गए हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है या जो फैसिलिटीज है, जो बेनिफिट्स है, वो उनको बौद्ध होने के बाद भी मिलता रहेगा। ये महाराष्ट्र सरकार का जीआर है। अगर एक तरफ महाराष्ट्र सरकार जीआर निकाल कर कहता है कि बौद्ध लिखने पर भी आपके एससी के रिजर्वेशन नहीं जाने वाले, तब दूसरा लेटर इशू किया जाता है कि उनकी जात मेंशन करो। इसलिए मैंने जनगणना में आपको जात लिखने से मना किया है। इसलिए मना किया है क्योंकि यह सिर्फ जनगणना तक का मुद्दा नहीं है। हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनगणना में अगर हम लोगों ने अपनी जाति को लिखा तो यह सिर्फ जनगणना तक ही मर्यादित रहेगा, किसी को इसकी खबर नहीं होगी कि हमने किस जाति को लिखा है। यह सरासर गलत है, यह झूठ है। मैं आप लोगों को कुछ टीसीज बताना चाहता हूं कि देखिए, जो 2.5 सालों से ब्राह्मण कोशिश कर रहा है कि बौद्ध धर्म को भी जातियों में बांटा जाए, उस बौद्ध धर्म में जाति का इंट्रोडक्शन करने का काम, उस जातियों को लाने का काम हमारे ही हाथों से किया जा रहा है। ये देखिए, कुछ टीसीज है यहां पर, बौद्ध चमार, बौद्ध महार, जो ब्राह्मणी व्यवस्था इतने सालों से कोशिश कर रही है कि बौद्ध धर्म में जातियों को समावेश किया जाए, वो काम हमारे हाथों से हो रहा है। आज अगर हम अपने बच्चों को
फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पहली कक्षा में उनकी एडमिशंस करते समय जातियों को अगर नमूद करते हैं, वो बच्चा पूरे जीवन भर उस जातियों को ढोते घूमेगा, वो अपनी जातियों को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। सर्विसेज अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है। गवर्नमेंट सर्विसेज आपके बच्चों को, जो आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, 5 साल का है, आने वाले 70 सालों में कौन से वो गवर्नमेंट सर्विस में जाने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, इसलिए हिंदुओं के जातियों को लगाने का काम हम अगर आज करते हैं तो वो पूरे लाइफ भर में इस जाति से अपने आप को हटा नहीं सकता। और इसलिए मैं आप लोगों को यह बात बताने के लिए आया हूं कि अपने बच्चों का जब आप एडमिशंस करवाओगे, तब कहीं पर भी आपके जातियों का उल्लेख आपको नहीं करना है। सिर्फ हम बौद्ध है, और अगर कोई आपको रिलीजन के बाद कास्ट पूछता है कि बौद्ध में कौन सी कास्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं बौद्धों में कोई कास्ट नहीं आती। कोई कास्ट नहीं आती इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म लिया है, वरना बाबा साहब क्रिश्चियन हो जाते, वरना बाबा साहब इस्लाम धर्म अपना लेते, या बाबा साहब सिख हो जाते। अगर समानता इन धर्मों में होती, अगर यहां पर कास्ट नहीं होती, तो बाबा साहब इन रिलीजन में से किसी भी धर्म को अपना लेते और एक रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी व्यवस्था बाबा साहब आपको दे सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने ऐसा धम्म इस देश में पुनर्जीवित करने का काम किया जिसमें कोई जातियां वहां पर घुसी हुई नहीं थी। अब उसी धम्म में हम जातियों को घुसाने का काम कर रहे हैं। हम सबसे बड़े बाबा साहब के लिस्ट में के धोखेबाज होंगे अगर हम अपने जातियों को मेंशन करेंगे। हमें ना तो स्कूल में अपने जातियों का मेंशन करना है और ना ही हमें जनगणना में जातियों का मेंशन करना है। बाबा साहब अंबेडकर जी का स्पीच है। कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जनगणना में जाति को उल्लेख करने के लिए कहा था। बाबा साहब अंबेडकर जी के 1930 के, 1935 के और 1940 के रेफरेंसेस मुझे मत दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर जी का 1956 में क्या स्टैंड है वो मुझे बताइए। अगर बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद भी अगर ये कहा है कि बाबा साहब ने जनगणना के लिए या अपने अधिकारों के लिए महार लिखने के लिए कहा है, चमार लिखने के लिए कहा है, तो मैं अपना स्टैंड बदल दूंगा और मैं आप लोगों को भी यह कहूंगा कि अपनी अपनी जातियों का उल्लेख जनगणना में करें। लेकिन 1956 के बाद बाबा साहब ने कहीं पर भी यह स्टैंड नहीं लिया है। बाबा साहब ने तो 1935 में ही कहा इन जातियों में और हिंदू धर्म में सुधार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका एक ही इलाज है, इसे खत्म करना होगा, इसे नष्ट करना होगा। और जब तक आप इन जातियों का उल्लेख करते रहोगे, यह कभी खत्म नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। और इसलिए मैं आपको ये लेटर्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए खास मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्राच्या बौद्धांसाठी मी ही व्हिडिओ बनवतोय की आमच्या लोकांना हा आदेश दिलेला आहे, शाळेंना हा आदेश दिलेला आहे की एखादा बौद्ध पालक त्याच्या पाल्याला घेऊन, त्याच्या मुलांना मुलींना घेऊन जर तुमच्या शाळेमध्ये प्रवेशासाठी आला तर त्याची जात तुम्हाला तिथे मेन्शन करायचे, नमूद करायचे, त्याशिवाय तुम्हाला त्या मुलाला ऍडमिशन द्यायचं नाही आहे। म्हणून मी तुम्हा सर्वांना ही विनंती करतोय की या वर्षी, पुढच्या वर्षी जेव्हा तुमच्या मुलांना तुम्ही ऍडमिशन्स घेण्यासाठी जाल तर रिलीजन म्हणजे धर्माच्या कॉलम मध्ये फक्त स्वतःचा उल्लेख बौद्ध करा, पाल्याचा उल्लेख बौद्ध करा। आणि जर कोणी जात विचारत असेल तर त्याला तोंडावर सांगा की बौद्ध धर्मामध्ये कोणतीही जात येत नाही, त्यामुळे आम्ही फक्त बौद्ध आहोत। जातीमध्ये जर काय उल्लेख करायचा असेल तर फक्त बौद्ध म्हणून करा, याच्यामध्ये कोणत्याही जातीचा समावेश करू नका। आणि म्हणून इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों को ये विनती कर रहा हूं कि हम लोगों को महाराष्ट्र शासन हो। ये महाराष्ट्र शासन भी भारत सरकार के अधीन नहीं तो मोदी सरकार के अधीन रहकर काम कर रही है। सभी राज्यों के सरकार ये केवल आरएसएस के और मोदी सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है। इसलिए इनके जो षड्यंत्र है ये हमें ही उखाड़ फेंकने होंगे। और मैं आप लोगों, मेरी खुद की सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ये पिटीशन है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद भी अनुसूचित जाति के आरक्षण या जो कोई बेनिफिट है ये खत्म नहीं होते, इस तरह का जियाद महाराष्ट्र में है, उसी तरह उसी धरती पर अलग अलग राज्यों में भी बौद्धों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। ये पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में है, आप इसका पेज देख सकते हो।
तो ये काम भी मैं कर रहा हूं। बौद्धों के हक और अधिकार की लड़ाई देश में लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति या हिंदू धर्म के छोटे मोटे अधिकारों को लेने के बजाय बौद्ध होकर हमको विश्व के अधिकार वहां पर प्राप्त करने हैं। यही बताने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों से मेरी विनती है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का केवल जय जयकार करने के बजाय बाबा साहब ने बताए हुए रास्तों पर हमको चलना है। बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया है, हम फिर से उन्हीं हिंदू धर्म के गटर में जा रहे हैं, उन्हीं जातियों में जा रहे हैं। सोचिए, अगर इस जातियों में अगर हम होते, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में अनुसूचित जाति का जो लिस्ट होती है, शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट होती है, इसमें कई सारी जातियां आती है। लेकिन जो लोग बौद्ध धर्म के ओर मुड़ गए हैं, जो लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, उनकी हमको प्रगति देखने मिलती है। और जो अनुसूचित जाति में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने अभी तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, वो आज भी मंदिरों के बाहर आपको मिलेंगे। आज भी ये लोग कावड़ उठाते आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन जो लोग बाबा साहब के पीछे पीछे, बाबा साहब के कदमों पर कदम रखते हुए बौद्ध धर्म की ओर चले गए, आज वो लोग आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सुप्रीम कोर्ट में जज तक वहां बन गए हैं। और जो लोग अभी तक अनुसूचित जाति के अलग अलग जातियों में बैठे हैं, वो मंदिरों में उनकी बेटियां व्रत कर रही है, उनके बेटे कावड़ लेकर घूम रहे हैं, और हमारे बच्चे आज डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर बन रहे हैं। ये केवल बाबा साहब ने बताए हुए बौद्ध धर्म की वजह से हुआ है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस धम्म में किसी भी जाति का समावेश करने से आप लोग बचे और मोदी सरकार या आरएसएस के इस षड्यंत्र को उखाड़ फेंके। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।